बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। कल भी आपसे इस हवाले से बात हुई थी, आज भी आवाम के सामने मामलात रखिएगा। जज अरशद मलिक साहब की इस्लामाबाद के कायम मकाम चीफ जस्टिस से फिर मुलाकात होना, फाइनली कोई तस्वीर बनती नजर आई है कि ये मामला किस तरफ जा रहा है, इशू रिजॉल्व होने जा रहा है, क्योंकि सियासी भी बन गया है, रोजाना इसी हवाले से सवालात पैदा हो रहे हैं। जी शज़ेब, वाक़तन ये इशू जो है वो बहुत तेज़ी से अब बहुत बड़े पैमाने पर जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि आज हमारी बहुत अहम ज़राए से कुछ बात हुई है और उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर इस तरह से करूँगा कि जब पहली वीडियो लीक आई तो फिर उसके बाद जज अरशद मलिक और जस्टिस आमिर फारूक जो हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी उस पहली वीडियो लीक्स के हवाले से बातचीत हुई और उस गुफ्तगू के अंदर और उन सवाल जवाब के सेशन के अंदर जो जज अरशद मलिक हैं उस जो उनकी नासिर भट्ट से जो उनके घर पे होने वाली मुलाकात है उसमें क्या गुफ्तगू हुई, वो तमाम मामला जो थे वो पहली मुलाकात के अंदर अरशद मलिक जो हैं उन्होंने डिस्क्लोज किए जज आमिर फारूक के पास, जिसके बाद जस्टिस आमिर फारूक जो हैं हमारे ज़राए का ये दावा है कि वो ये तमाम इंफॉर्मेशन ले करके जस्टिस आसिफ सईद खोसा से मुलाकात की, उनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई और ये मुलाकात और उसमें होने वाली तमाम शवाहिद जो हैं वो अदालत चीफ जस्टिस के सामने रखे गए। आज फिर एक मरतबा अचानक जो उनको तलब किया गया है जज अरशद मलिक को, उसका फॉलोअप ये है कि एक नई जो तस्वीर है वो सामने आई है सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ हवालों से, तो उस पर क्योंकि ये हमारे ज़राए का ये कहना है कि ये दुबई में होने वाली मुलाकात है और हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि जज अरशद मलिक से इस बारे में पूछा गया कि ये क्या है वाक़या और ये आप फिर क्यों एक और मुलाकात जो की तस्वीर है इसकी क्या कहानी है। तो इस हवाले से जो हमारे ज़राए का कहना है कि जज अरशद मलिक की तरफ से ये तमाम उस मुलाकात की भी तफसीलात जो है वो बताई गई कि उनकी तकरीबन दुबई के अंदर 3 मुलाकातें जो हैं वो ऐसी इस नौइयत की हुई हैं और उसमें उन्होंने कुछ जो है अहम अदालती शख्सियात के नामों के हवाले से भी कुछ जिक्र जो है वो किया गया है। अब ये सारी सूरत हाल जो है वो उनके सामने आई है, जबकि एक और इंफॉर्मेशन भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे ज़राए का ये दावा है कि वीडियो लीक्स आने के बाद ये मामला पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री जो है वहाँ तक भी पहुँचा और उस लेबॉर्ट्री में इसका फोरेंसिक जो ऑडिट है वो भी किया जा चुका है और उसके हवाले से जब उसकी रिपोर्ट आई है सामने तो हुकूमत के मौक़िफ़ के अंदर एक तब्दीली आई जो कि फिरदौस आशिक अवान जिस किस्म के दावे कर रही थी। तहम इसी हवाले से इसी से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेशन ये भी है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़राए की तरफ से है और उनका ये दावा है कि इस जो वीडियो है इसका फोरेंसिक ऑडिट एक ऐसी लंदन की लेबॉर्ट्री जिससे के मुख्तलिफ लंदन की अदालतें जो है वो अपना चीज़ें भिजवाती हैं और फोरेंसिक ऑडिट वगैरह करवाती हैं, उस हवाले से उसका फोरेंसिक ऑडिट हो चुका है और वो भी तैयार है। उसकी रिपोर्ट भी जो है वो चंद दिन के अंदर मिलेगी। पर ये कहा जा सकता है कि मुमकिन तौर पर अब इस हवाले से जो भी कार्रवाई या एक्शन होगा या नोटिस लिया जाएगा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही की तरफ से होगा। जी हाँ, कुछ इस तरह से ये भी इत्तलात हैं, गो के इन इत्तलात की तस्दीक नहीं हो सकी है। मैं एक मरतबा फिर कहूँ कि एक ऐसी इत्तलात भी है कि इसके बाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है अदलिया के 2 बड़ों के दरमियान में हुई है जो स्काइप कॉल के हवाले से, क्योंकि कुछ ज़राए का ये दावा है लेकिन इस दावे की तस्दीक नहीं हो सकी है। ताहम ये बात भी शेयर हुई है और वो ये हुई है कि जो नून लीग है वो इस हवाले से शायद किसी अप्रोचमेंट की तरफ है कि वो नाम जो कि उस वीडियो में जज अरशद मलिक ने डिस्क्लोज किए थे उन नामों को शायद आगे नहीं लाया जा रहा है और उसकी शायद वजह ये है कि वो अदलिया के इदारे के ऊपर जो है वो जो अवाम का एतमाद है उसको मुतज़लज़ल ना करने के हवाले से उन नामों को फ़िलहाल डिस्क्लोज नहीं किया। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी इस हवाले से तफसीलात दे रहे थे, बड़ी अहम इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से शेयर की गई है। इस पूरे मामले में बहुत से कानूनी सवालात भी उठ रहे हैं और आज इस वीडियो से मुताल्लिक एक आईनी दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है। इस हवाले से बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सलमान अकरम राजा हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है ये मसला
अब हल अभी तक नहीं हुआ है। फॉरेंसिक का सबका दावा पहले हुकूमत कर रही थी, फिर मामले से पीछे हट गई है। जो जज साहब अरशद मलिक साहब, उनकी मुलाकातें इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस से हो रही हैं, उनकी मुलाकातें फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हो रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की। किस तरीके से ये मसला हल हो सकता है आपके ख्याल में, क्योंकि हुकूमत अपोजिशन दोनों अदालत से कह रहे हैं कि आप हल करें इस मसले को? देखिए, इसमें मेरा ख्याल है तीन मुमकिना सूरतें हैं। एक तो ये कि हाई कोर्ट जो हैं वो मातहत अदालतों के हवाले से एक इंतज़ामी इख्तियार रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार रखते हैं, और इस किस्म के मामलात जहाँ कोई तफ्तीश की ज़रूरत हो, किसी इंस्पेक्शन की ज़रूरत हो, तो हाई कोर्ट करते हैं। जो एहतसाब अदालतें इस्लामाबाद में काम कर रही हैं, बज़ाहिर उनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो उनके हवाले से इस किस्म की कोई कार्रवाई जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई, इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, तफ्तीश के हवाले से करें इंक्वायरी की सूरत में। तो एक तो ये सूरत हाल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कार्रवाई शुरू करे, और ये काम मैं समझता हूँ इंतज़ामिया का नहीं है, ये जुडिशरी ही का काम है कि जुडिशरी के अंदर अगर कोई मामला उठा है, कोई सवाल उठा है, तो उसके हवाले से जो कुछ कार्रवाई होनी है वो अदालत ही करे। दूसरी सूरत ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट माजी में देखती रही है मामलात को, जो बज़ाहिर हाई कोर्ट के ज़ेर इख्तियार भी नज़र आते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर कोई कतगन नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं वो इस हवाले से खासे मोहतात हैं और कायदे के मुताबिक चलते हैं। जो इख्तियार किसी और इदारे या किसी और अदालत को हासिल हो, आम तौर पर वो यही चाहते हैं कि वो इख्तियार उसी सतह पर इस्तेमाल किया जाए और मामला सुप्रीम कोर्ट में ना आए जब तक कि निचली सतह पे इख्तियार का इस्तेमाल ना हो जाए। लेकिन बस एक मुमकिन ये सूरत हाल ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद इस मामले को भी देख ले। मुझे अगरचे ऐसा होता सरे दस्त नज़र नहीं आता। तीसरी सूरत ये है कि अदालत में जहाँ अपील पेंडिंग है अजीज़िया के हवाले से, वहाँ पे एक दरख्वास्त दे दी जाए कि ये तमाम कार्रवाई, ये ट्रायल जो है इन शवाहिद की रोशनी में कलअदम करार दी जाए, और इन शवाहिद को इस वीडियो को साबित करने के लिए अगर गवाहान की ज़रूरत है, अगर एक कार्रवाई की ज़रूरत है, तो वो की जाए दौरान अपील ही। तो ये एक तीसरी सूरत हाल है कि दरख्वास्त देकर उसी अदालत से जो अपील सुन रही है तकाजा किया जाए कि आप इस मामले को देखें, और अगर ये साबित होता है तो तमाम ट्रायल को कलअदम करार दें, और उस सूरत में फिर हाई कोर्ट री ट्रायल का हुक्म भी दे सकती है। मतलब यानी कि जितने भी तीनों पहलू आप बता रहे हैं उसमें ये बात वाज़ेह है कि ये नहीं हो सकता कि इस मामले को अनरिजॉल्व्ड छोड़ दिया जाए, कि बस अब यहीं छोड़कर मामलात आगे बढ़ें। स्टेटस को नहीं रह सकता, इस केस के हवाले से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जी अब छोड़ के आगे बढ़ें और सब मामलात ऐसे ही चलते रहें। बहुत ही अजीब होगा अगर हम इस चीज़ को मुअल्लक छोड़ दें। एक सवाल पैदा हुआ है, एक शक का कम से कम इजहार किया गया है। ये एक मैं समझता हूँ तमाम निज़ाम की इखलाकी ज़रूरत भी है कि इस मामले को देखा जाए, इसकी छानबीन हो, और कानूनी जो है सूरत हाल वो तो अदालत में अगर अपील में इसको बतौर ग्राउंड उठाया जाता है तो वहाँ पर इसका अहाता होगा। लेकिन इसको बिल्कुल इसको सरफ नज़र इससे नहीं किया जा सकता। चश्मपोशी वाला ये मामला नहीं है। तमाम जो निज़ाम है उसके हवाले से ये हमें यकीन होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए कि अगर ऐसा इल्ज़ाम लगता है तो उसकी तहकीक होती है और उसके हवाले से एक तसल्ली बख्श जवाब जो है वो दे दिया जाता है।